जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डे वन कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जाट का क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं पूरा डिटेल आपको समझा देता हूँ इस फिल्म को लेके, कितना हो सकता है कितना नहीं। देखो दोस्तों, अगर आप गदर 2 जैसा सपोर्ट करोगे ना इस फिल्म को, इस फिल्म का कलेक्शन गिनना मुश्किल हो जाएगा। पर थोड़ा सा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवांस बुकिंग वगैरह के मद्देनज़र रखते हुए, और थोड़ा सा क्योंकि हॉलीडे भी है तो उसके मद्देनज़र रखते हुए क्या होता है कलेक्शन। देखो, बॉलीवुड वालों के हिसाब से 10 से 13 करोड़ आएगा कलेक्शन, बॉलीवुड वालों के हिसाब से। ओके, 10 से 13। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, बाकी ओवरऑल देख जो है इसका एडवांस बुकिंग दोस्तों 2.5 करोड़ के ऊपर का हो चुका है, और 6.5 करोड़ का विद ब्लॉक सीट्स का एडवांस बुकिंग हो चुका है। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर मैं बाकी की बात करूँ, जैसे 2.5 या 3 करोड़ टाइप का जब एडवांस बुकिंग हुआ था, बच्चन पांडे का हुआ था, तो उसने 13 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको जानबूझ के। भोला भी शायद कुछ 3 करोड़ का, 3.25 करोड़ का एडवांस बुकिंग के साथ 13-14 करोड़ समथिंग कम आया था उसने। मैं एक एवरेज बताना मेरा काम है भाई। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि सनी पाजी के भी फैंस अक्षय और अजय के हिसाब से ही सिर्फ एडवांस बुकिंग पे ज़्यादा डिपेंड होंगे, और कुछ जगह पे अजय के फिर भी और अक्षय के भी स्पॉट बुकिंग पे भी रहते हैं डिपेंड, तो मैं अगर मोटा मोटी एवरेज निकालूँ तो 13 से 15 वाला एंगल है डे वन का। पर यहाँ पे वो एंगल नहीं आता है जो गांव वाला। जैसे गांव के जो लोग हैं, जैसे जयपुर हो, मतलब जयपुर में वगैरह जो गांव से कुछ लोग आते हैं, जो यहाँ पे बोल रहे कमेंट में कि भाई हम 60-60 किलोमीटर ट्रैक्टर लेके जाएंगे, गांव के गांव जाएंगे वगैरह वाला एंगल, सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस का क्रेज़ वगैरह, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 से 25 वाला भी एंगल आ सकता है। अब यहाँ पे लोग ये बोलेंगे कि भाई 50 करोड़ का अगर एंगल आएगा या नहीं, तो उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि इसके कुछ जगह पे 90 रुपीज़ टिकट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बाद में आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ टिकट, बहुत सी जगह पे 130 रुपीज़ वगैरह टिकट है। जब वो पठान या कोई फिल्म रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे, मुझे याद है दिल्ली में 2300 या 2500 रुपीज़ का टिकट है। मैं एक एवरेज के तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि मान के चलो कि एक 2300 रुपीज़ का टिकट लिया मैंने पठान का, मान के चलो दिल्ली का, और यहाँ पे 100 रुपीज़ के आप 23 टिकट लोगे, 23 लोग जाएंगे, तब जाके 2300 रुपीज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ रहा है। पठान का शुरुआत में कोई 90, 100, 120, 150 वाले टिकट नहीं थे, वो आई थिंक 250, 300, 500 टाइप के थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सिर्फ पठान नहीं, एनिमल के वक्त भी ऐसा था, वरना ये लोग बोलेंगे अरे रे सरके को टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी फिल्मों का ये एंगल है। तो यहाँ पे जाट के मोस्ट ऑफ द टिकट प्राइसेस बहुत लो है, मतलब ज़्यादा लोग जाएंगे, कलेक्शन फिर भी कम ही आएगा। बात को समझो, एवरेज बोल रहा हूँ। जैसे 500 रुपीज़ का कोई टिकट है, बहुत सी फिल्मों के शुरुआत ही 500, 250, 350 वाली है मल्टीप्लेक्सेस में। यहाँ पे कुछ जगह पे 90 में भी है, 100 में भी है। तो अगर 100 के 5 लोग गए और 500 का एक टिकट वाला एक फिल्म, तो समझो बात को। तो उस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं कि लोग ज़्यादा जाएंगे लेकिन कलेक्शन कम भी आ सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये लोग कमाने से ज़्यादा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले इस फिल्म तक पहुँचे, वो वाला एंगल है। अब बाकी क्या होगा क्या नहीं, वो वक्त बताएगा। अगर मैं बॉलीवुड वाला प्रेडिक्शन के हिसाब से जाऊँ कि बॉलीवुड वालों का एंगल वगैरह है, वो तो कम है, 10 से 13, वो नहीं है। मेरा कम से कम वाला प्रेडिक्शन भी इसका 15 से 20 करोड़ है डे वन, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट फॉर 100 करोड़ फिल्म। 100 या 125 करोड़ की भी फिल्म है, लेकिन मेरा फिर भी वो एंगल आता है कि आज हॉलीडे भी तो है। तो अगर स्पॉट बुकिंग और ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है तो अभी भी मैं 20-25 करोड़ का डे वन मान रहा हूँ। मुझे नहीं पता 40 करोड़ होगा या नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है। 50 करोड़ होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं बायस्ड होकर प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मेरा पहला नेट वाला बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड नहीं बोल रहा हूँ। नेट वाला प्रेडिक्शन मेरा कम से कम 15 से 20 वाला है, और 20 से 25 वाला एंगल है। 25 से 30 भी आ सकता है, 30 से 40 क्या 60 भी आ सकता है, पर वो बात की बात है। वो बाद में हम कलेक्शन ट्रैक करेंगे ना, तब बात करेंगे उसके बारे में, अभी नहीं करेंगे, चलेगा। तो ट्रैक होने दो कलेक्शन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रैक करेंगे इन द सेंस अभी तक कितना हुआ, अभी तक कितना हुआ वाला जो कलेक्शन मैं देता हूँ ना, 11 बजे कितना हुआ, 2 बजे तक कितना हुआ, तब एक अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो फैक्ट है वो बताऊँगा। सैकनील पे जाओ मत, वो एक फेक साइट है। बट ओवरऑल मेरा प्रेडिक्शन अभी भी है 15 से 20 या फिर 20 से 25, विच इज़ बेस्ट फॉर सनी देओल फिल्म। क्योंकि सनी पाजी वो वाले एरा से आते हैं जहाँ पे टिकट प्राइसेस कम थे। तो मैं ये कहूँगा कि गदर 2 के बाद ये बेस्ट वाली ओपनिंग इनको मिलने वाली है, और गदर 2 के बाद इनका बेस्ट फिल्म ये रहने वाला है कलेक्शन के मामले में। कम से कम भी ये फिल्म 150 या 200 करोड़ नेट मारने वाली है, कम से कम वाला एंगल के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि फिल्म काफ़ी बेहतरीन है। बाकी अब ऑडियंस पर है, जनता जनार्दन है, हम कुछ नहीं कह सकते। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पे एक बात भी जाते जाते कहूँगा सनी पाजी के फैंस, भाई फिल्म अगर 60 करे, 70 करे डे वन, 25 से ज़्यादा करे, 50 करे, 40 करे, तो भाई मैं तो खुशी होने वाला हूँ भाई। मैं उल्टा आप मान के चलो कि 15 से कम आता है तो मैं ना खुश हूँ। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मेरे प्रेडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा घमंड में हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है, 15 से 20 या 20 से 25 आएगी तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन 25 से ज़्यादा आएगी तो मैं दुखी नहीं हूँ भाई। मेरा प्रेडिक्शन अगर ख़राब भी हो जाएगा तो मुझे चलेगा, लेकिन ज़्यादा वाले में ख़राब होना चाहिए, कम वाले में नहीं होना चाहिए कि 10 से 12, 10 से 15 वाला आएगा तो ज़्यादा आएगा तो मेरा प्रेडिक्शन मुझे खुश हो जाएगा कि भाई मैं 25 बोला था, फिल्म 35 गई, फिर तो ये कहाँ जाके रुकेगी भी सोच भी नहीं सकते। तो एक अभी मैं एट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि पहले दिन का स्पॉट बुकिंग के साथ अंदाज़ करना मुश्किल है। इट्स अ सनी देओल फिल्म, उनके फिल्मों के प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है भाई। जब ऑडियंस पागल जैसी सपोर्ट करती है ना, तो जहाँ पे 20-25 है ना, वहाँ पे क्या पता 40-45 भी हो सकता है डे वन। पर अभी 15 से 20 या 20 से 25। टेक केयर।